सद्गुरुदेव भगवान ने एक महान सदग्रंथ की रचना की है, वह है स्वरवेद। स्वरवेद में 3137 दोहे हैं, उत्तरार्ध भी है और यह जीवंत है। जब आप पढ़ते हैं स्वरवेद तो आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। तो ऊर्ध्व होगी तभी नकारात्मकता जाएगी। अगर नकारात्मक पे काम करेंगे, नेगेटिविटी पे काम करेंगे, नकारात्मक शक्तियों खत्म हो जाए उसके लिए पूजा पाठ करेंगे तो उससे कई गुना अच्छा है कि हम किसी विशेष ऊर्जा का आवाहन करें, एक विशेष शक्ति का आवाहन करें जिसके द्वारा जो हमारे लिए सही नहीं है। तो कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो हमें रोकती हैं? पहली होती है कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना रहती है। जब भी कुछ होता है अच्छा या किसी के साथ, हम अच्छा भाव नहीं रखते हैं। यह मन के कर्म को बढ़ाता है और हमारे जीवन में बाधक साबित होता है। हमारा भाग्य घटता है, जलन से हमारा भाग्य घटता है, हम प्रेरणा में नहीं बदलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जो हम किसी की सहायता नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे मन का है, अच्छे विचार का है, सुयोग्य है, करने में आगे है, उसको जरूर बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे भाग्य में संवर्धन होता है। और दूसरा क्या होता है? उसके जो गुण हैं हमारे अंदर भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा है हम अपने इस क्षण में हमेशा बेहतर करें। We shall always be doing better than this present moment। और अपनी मनोभावों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने विवेक का हमेशा प्रयोग करें। जो व्यक्ति अपने मनोभावों से अपने जीवन को चलाता है उसका अंतःकरण हमेशा अशुद्ध रहता है। वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा और वह कभी सहज नहीं हो पाएगा। अगर सहज नहीं हुआ तो सफलता बहुत दूर रहेगी। इन तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहा तो व्यक्ति बहुत जीवन में, अगर सब कुछ प्राप्त भी हो जाए और वृत्तियां ऐसी हों तो अगर देखा जाएगा कि कई सालों बाद, कई अरसों बाद सब कुछ धीरे धीरे जा चुका है। और जिसके पास ये गुण हैं, देखा जाता है कि समय काल से समय लग सकता है पर एक विशेष प्राकृतिक व्यवस्था भी हो जाती है और एक आध्यात्मिक चेतना का संवर्धन भी हो जाता है, आध्यात्मिक विकास भी हो जाता है। तो विहंगम योग का जो ज्ञान है वह केवल परमात्मा प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। केवल परमात्मा प्राप्ति ही विहंगम योग नहीं है। यह हम प्रकृति में कैसे सफल बने, हम कैसे अपने जीवन में जिस समाज में हम हैं, जिस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वहाँ पे सबसे अच्छा निर्णय क्या लें। हम किस चीज़ से बने हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, उसको हम कैसे समझें। ऐसा तो नहीं हमें ये कार्य करना चाहिए, हम दूसरे पथ पर हैं और हम बहुत तेज चलना चाहते हैं दूसरे पथ पर। हमें इसका ज्ञान हो जाए, हमें इसका बोध हो जाए। यह संभव है विहंगम योग की साधना के द्वारा। यह संभव है विहंगम योग में सत्संग में हम आए, एकजुट हों, प्रार्थना करें, सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं एक संघ बनता है, संघ में ऊर्जा होती है। तो अच्छे संघ में रहें। कभी भी ऐसे लोगों के साथ जिससे हमारा कुछ घट जाए और उनसे हम प्रभावित हो जाएं। किसी से प्रभावित नहीं हो सकते हम, किसी से भी।
हम संस्पर्शित हो सकते हैं, उसके ज्ञान और आभा में आकर अपनी चेतना का संवर्धन कर सकते हैं, पर किसी के द्वारा हम चलायमान नहीं हो सकते। इतनी शक्ति किसी में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। केवल एक सद्गुरु सत्ता ही है जिसके पास है, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई शरीर ही नहीं है। और सद्गुरु जो क्या है, प्रभु का दूत है। जब तक वो आपसे जुड़ता नहीं, जब तक उसकी आभा आपसे संपर्शित होती नहीं, तब तक आपका जीवन में विकास नहीं हो सकता, तब तक आप अपने आप को समझ नहीं सकते। हाँ, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें तो आपका जीवन का विकास हो ही जाएगा। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ है विहंगम योग की साधना के आधार पर सद्गुरु कृपा से, उसको ही तो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। इससे आपका कल्याण हो रहा है, हो सकता है, पर ज्ञान कहाँ से आया है, स्रोत क्या है, सद्गुरु है।